हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा वास्तविक संख्या। लेकिन कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि वास्तविक संख्या हमें पता है, जो 9, 10, 11 में बता दिया जाता है या 8 क्लास में बता दिया जाता है। लेकिन वास्तविक संख्या का मैं वो जो आपने एक छोटा सा पार्ट पढ़ा है, मैं आज आपको उसका विस्तार पढ़ाऊंगा कि वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है। प्लीज वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि आपकी नॉलेज इंक्रीज हो सके और आपको आने वाले क्लासेस में जो बीएससी बीटेक एटसेट्रा करना चाहते हो उसमें बुकों में पूछा जाता है छोटी छोटी डेफिनेशन कि वास्तविक संख्या कौन सी होती है। तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा जैसे कि 9, 10, 11 में या 8 क्लास में बताया जाता है कि वास्तविक संख्या वे होती है जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, -3, -4/2 और 3/2, 9/3 या फिर जैसे कि 1000/3 और फिर ऐसी एटसेट्रा एंड सो ऑन। और जैसे कि फिर बता कि वास्तविक संख्या कौन सी नहीं थी, रूट में माइनस कोई भी नंबर लिख लिया, जैसे रूट में -1, रूट में -2, रूट में -3, ये वास्तविक संख्या नहीं है। और ये सभी कैसी है, वास्तविक संख्या। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपने पढ़ा 8 क्लास में, 7 क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में। लेकिन वास्तविक संख्या रियल नंबर इज सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक, तो अब आपका कि परिमेय संख्या कौन सी होती है, मैंने बताया कि कौन सी थी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वो तो पता लग गया क्या होती है वास्तविक संख्या। द सेट ऑफ ऑल इरेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड अ रियल नंबर। अब आगे कि परिमेय संख्या, इसके बाद क्या है परिमेय संख्या। लेकिन पता परिमेय संख्या, अब उसमें पता लगा, इसके बाद आया परिमेय। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कौन सी होती है, परिमेय संख्या वह होती है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कौन सी होती है वह संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Where P and Q क्या अंक इंटीजर। P and Q क्या है, P बिलोंग्स, या इसे और करके लिखे P बिलोंग्स टू इंटीजर एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर। लेकिन क्या होगा, बट Q बराबर नॉट इज इक्वल टू 0। जिसको हम वह परिमेय संख्या वह संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वेयर P एंड Q पूर्णांक यानी इंटीजर और करके लिख सकते हैं, जैसे कि P बिलोंग्स टू इंटीजर एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर। लेकिन बट Q नॉट इक्वल टू 0। अगर Q उसमें 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/0 इक्वल टू क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए होने का नहीं, इसलिए लिखा गया नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, इसके बाद आया अपरिमेय ब्रैकेट में इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या वह होती है जिसका हम वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते। देखिए किसी संख्या का वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते, जैसे कि √3, √7, √5, √7, रूट ये लिख दिया था सॉरी, ये √9, √11, ये सभी क्या संख्या, ये सभी संख्या इरेशनल नंबर है। क्या संख्या, इरेशनल रेशनल नंबर
ठीक। अब इसमें आता है रेशनल नंबर। अब वे संख्या भी होती है, जैसे कि कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा इस टाइम या आएगा, जैसे कि पाई रेशनल है, रेशनल है। मैं आपको बता दूं पाई इरेशनल नंबर है। जैसे कि इसका मान होता है, पाई का मान 3.14159265 डॉट 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 डॉट, क्योंकि ये क्या चल रही है, कंटिन्यू चली जा रही है। तो कुछ बच्चों के माइंड में ये भी आ रहा होगा कंटिन्यू चले जा रहा है, तो क्या फिर 1/3 ये परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या, दैट इज रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है। जैसे कि लिख दूं मैं 0.333 डॉट डॉट डॉट। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसका सबसे बड़ा मकसद यही था कि मैं आपको बताऊं या उसका विस्तार से बताऊं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। अब आपको पता है कि ये भी चल रही है और ये भी चल रही है। मैंने बताया कि ये पाई क्या है, पाई मैंने बताया आपको कि ये इरेशनल नंबर है अपरिमेय। मैंने तो बताया नहीं कि इरेशनल नंबर है। अब आपके मन में ये भी डॉट डॉट चल रहा है, रेशनल है इरेशनल। ये वाली संख्या तो हो गई इरेशनल, लेकिन ये संख्या कौन सी है, ये रेशनल, यानी कौन सी, परिमेय संख्या। और ये कौन सी है, इरेशनल नंबर। यानी कौन से, अपरिमेय संख्या। लेकिन ये भी डॉट डॉट चलती है और ये भी डॉट डॉट चल रही है, लेकिन में अंतर क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं कि परिमेय संख्या जैसे कि जो अशांत हो, ये अशांत है, ये भी अशांत है। लेकिन इसमें क्या हो रहा, जो संख्या अशांत होने के साथ साथ रिपीटेड भी, यानी जो बार बार संख्या आ रही हो, जैसे कि ये 1/3 अशांत संख्या है, लेकिन में क्या आ रहा है, इसमें बार बार कौन सी संख्या है, 3, जिसमें संख्या का बार बार आ रही हो और अशांत हो, उसे क्या कहेंगे हम, परिमेय संख्या। लेकिन जो संख्या बार बार नहीं आ रही हो या अशांत हो, यानी अशांत हो और बार बार एक संख्या रिपीट ना होकर कोई अगली संख्या आ रही हो, जैसे कि 3.1592, हर बार कैसी अलग अलग संख्या आ रही, तो यह संख्या कौन सी होगी, जिसका हम वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते। एक तो वो परिमेय संख्या होती है, सॉरी अपरिमेय संख्या होती है, जिसका हम वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते, वो अपरिमेय संख्या होती है। और संख्या जो अशांत संख्या होने के साथ साथ, यानी जो संख्या बार बार ना आकर वो कोई अगली संख्या आ रही हो, जैसे कि 1 4 1 5, यानी बदल बदल के आ रही हो। और फिर आता है अपरिमेय संख्या, वह संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या होती है। फिर दूसरे पर आता है कि जो अशांत होने के साथ साथ एक ही संख्या बार बार आ रही हो, जैसे कि 0.3333 डॉट 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 एंड सो ऑन, जैसे कि रिपीट हो रही है, फिर क्या संख्या का, परिमेय संख्या। अब आपके माइंड में आ रहा कि और इसमें शांत और अशांत कौन सी होती है, यानी शांत, ये कहता शांत दशमलव, यानी कौन सा होता है, टर्मिनेटिंग नंबर। और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार, यहाँ लिख लिया प्रसार। और ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अभी अशांत और शांत क्या है, शांत संख्या कौन सी होती है, यानी टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं, यानी वह संख्या जिसको भाग देने पर या डिवाइड करने पर पूरी पूरी कट जाए, कौन सी होती है, जो पूरी पूरी कट जाए। जैसे कि मैं पहले बता दूं तुम्हें, शांत दशमलव प्रसार है, शांत संख्या, शांत दशमलव संख्या। जो सी भाग देने पर डिवाइड देने पर पूरी पूरी कट जाए, जैसे कि
1/25, यानी जब उसको भाग देंगे कितना आएगा 0.04, कट के क्या आ गई पूरी आ गई। और इसके बाद आता है जैसे कि सबसे अच्छा, जैसे कि 2/4, जिसको भाग देंगे तो क्या आएगा, वैसे भाग देने पर जैसे कि 1/2, पहले 1/2 कर लो, फिर इसको भाग देंगे क्या आएगा 0.5, यानी पूरा कट गया। जैसे कि 10/25, इसको भाग देंगे कितना आएगा 0.4, एटसेट्रा। सभी ऐसी संख्या जिनकी पूरी कट जाए, यानी क्या पूरी कट जाए भाग देने पर, तो क्या संख्या होगी शांत दशमलव प्रसार या शांत दशमलव संख्या। शांत संख्या कौन सी होती है, यानी जो संख्या भाग देने पर चले जा रही हो, यानी चले जाने का मतलब ये नहीं कि वो टिक 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 चले जा रही है, यानी पैदल चली जा रही, उसका मतलब है जैसे कि 1/3 मैंने भाग दी 0.33 डॉट 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 चल ली, जैसे कि पाई 3.14159265 डॉट 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 डॉट, जो रुकी ना रही हो, यानी भाग देने पर हर बार नई संख्या आ रही हो या कोई रिपीटेड संख्या आ रही हो, वो कैसी होगी, यानी अशांत संख्या। इसके बाद √2 1.414213 डॉट 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 डॉट, लेकिन ये √2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है, ये नहीं कि √2 का मान यही होता, अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो बताई गई है बड़े बड़े विशेषज्ञ के अनुसार। तो जैसे कि ये संख्या नहीं जो पूरी कट जाए, जैसे कि 1/2 को भाग दिया 5 आया, और यहाँ था 1/25 को भाग देंगे कितना आया था 0.44, या 10/25 को भाग देंगे 0.4 एटसेट्रा। ये सभी कैसी है शांत दशमलव संख्या है, शांत दशमलव प्रसार, और ये अशांत संख्या है, अशांत दशमलव प्रसार या अशांत दशमलव संख्या। जैसे कि 1/3 0.33 डॉट 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 डॉट, पाई का मान 3.141592 पर डॉट 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 ऐसे चल रही हो, यानी जिसके बाद या तो एक ही संख्या रिपीट हो रही हो या डिवाइड करने पर बार बार संख्या आ रही हो। जैसे कि 100/3 ले लो, उसको भाग देने पे क्या आएगा 33.3333, तो ये क्या संख्या होगी, ये अशांत संख्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होंगे, कौन से होंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, तो आज हमने वास्तविक संख्या में क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पहला वास्तविक संख्या कौन सी होती है, ठीक, फिर उसके अंदर बताया क्या बताया हमने वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के अंदर कौन सा पता लगा कि वो अशांत या अशांत, हमने पढ़ा, कितनी सारी बातें पढ़ ली, यानी नॉलेज के लिए बहुत चीज जरूरी थी। लेकिन कुछ बच्चों ने क्या करा होगा, इस टॉपिक को छोड़ दिया होगा कि वास्तविक संख्या हमें तो पता है, क्यों पढ़े हम इसे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और उसके बाद जैसे कि इंटीजर, जो उसमें स्टार्टिंग में मैंने बताया था वो भूल गया गलती से। जैसे कि इंटीजर था, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कि इंटीजर कौन सा होता है, जैसे -3, जैसे कि -∞ टू यानी इंटीजर या पूर्णांक, जैसे कि -∞ से -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी तक, ये सब कैसे होंगे, ये इंटीजर पूर्णांक या नेगेटिव इंटीजर, यानी नेगेटिव इंटीजर और ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा होता है, जैसे कि -1 -2 -3 डॉट 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 ∞। इसके बाद आता है पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक वन टू थ्री फोर डॉट 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 यानी इंफिनिटी तक। तो ये कैसे होगा, ये इंटीजर -∞ से -3 -2 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इंफिनिटी।
फिर नेगेटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक। फिर आया पॉजिटिव, ये डॉट डॉट एंड सो ऑन इस तरीके से। लेकिन ये सब ये मैं हो गया पूर्णांक हो गया, और मैं बता दूं इसमें जीरो, जो इसमें जीरो है पॉजिटिव इंटीजर नहीं होती, और ना ही क्या होती नेगेटिव इंटीजर होती। तो जीरो क्या होती है, जीरो केवल इंटीजर है। तो मैं लिख दूं यहां पर नॉट जीरो इज ओनली इंटीजर, दैट इज zero is neither negative integer nor पॉजिटिव इंटीजर। माय वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों को एंड अपने भाइयों को जरूर भेजिए, जिससे वास्तविक संख्या का उन्हें पूरा ज्ञान हो सके। और माय यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके।